सोचिए, हजारों साल पहले आप एक पुराने गांव में हैं, जहां अचानक लोगों के गले में सूजन आने लगी है। ना कोई डॉक्टर्स, ना कोई लैब टेस्ट, ना कोई मॉडर्न दवा। गांव के लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे उनको क्या करना चाहिए, इस बीमारी का इलाज कैसे करना चाहिए। फिर कुछ समझदार बुजुर्ग समुद्र के किनारे से एक अजीब सी चीज ले आते हैं। वो चीज सूजन वाले लोगों को खिलाई जाती है और जैसे जादू कुछ दिन बाद लोगों की सूजन कम होने लगती है और उनको आराम हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है। आज से 4700-4800 साल पहले चाइना के जीजियांग प्रोविंस के एक गांव की है, जहां ये सब कुछ हुआ था। ये इंसिडेंट द हिस्ट्री ऑफ चाइनीज मेडिसिन और कई मेडिकल जर्नल्स में डॉक्यूमेंटेड है। आप इसको जाके खुद से पढ़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर ये क्या था जिसे खाने से हजारों साल पहले गले की सूजन यानी थायराइड ठीक हो गया था? जी हाँ, बिल्कुल, वो गले की जो सूजन थी वो बेसिकली थायराइड था। उस टाइम उसको नाम नहीं दिया गया था, लेकिन वो थायराइड था। तो इस चीज को मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या चीज थी जिसे खिलाने से थायराइड ठीक हो गया था। तब तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयाशंकर। आप देख रहे हैं पैथोलॉजी नॉलेज। आप सोचते हैं कि आपके आसपास सब ठीक है, लेकिन असल में 10 में से एक व्यक्ति थायराइड से जूझ रहा है, थायराइड का शिकार है। इंडिया में 42 मिलियन से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। हर 10 अडल्ट में से एक हाइपोथायराइडिज्म और महिलाएं, हर 10 महिलाओं में से 3 से 4 महिलाएं हाइपोथायराइडिज्म की शिकार है। अब तो स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी इसके शिकार होने लगे हैं। कई सारे बच्चों को थायराइड हो जा रहा है। कुछ राज्य जैसे केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, इनमें 100 में से 5 से 8 लोग आपको थायराइड से ग्रस्त मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है। ये सिर्फ उनका डाटा है जिन्होंने टेस्ट कराया। कई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको थायराइड है। तो चलिए हम समझते हैं कि थायराइड क्या है। आपके गले के सामने एक छोटा सा बटरफ्लाई छुपा हुआ है, यही है थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड आपके एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ग्लैंड का काम होता है T3 और T4 रिलीज करना, यानी ट्राइआइडोथायरोनिल और थायरोक्सिन रिलीज करना। ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं। इन हार्मोन्स का काम होता है आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, यानी जो आप खाना खाते हैं उसको एनर्जी में बदलना, उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आपकी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, मूड, स्किन, हेयर, सब कुछ इस थायराइड हार्मोन्स पर डिपेंड होते हैं। अगर ये ग्लैंड सही से काम ना करे तो आपका पूरा शरीर हिल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसके सिम्टम्स को आप ऐसे पहचान सकते हैं। आपको रोज थकान या आपका वजन बढ़ना या घटना, हेयर फॉल होना, आपका स्किन ड्राई होना, मूड स्विंग होना, ठंड लगना या हाथ पैर कांपना, ये समस्या देखने को मिलती है। लेकिन कई लोग इनको, जो ये सिम्टम्स हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे ये आपकी बॉडी को कमजोर कर देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि थायराइड इतना क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतना लोगों को थायराइड हो रहा है। देखिए, इसके कई कारण होते हैं। इसके कारण समझिएगा। महिलाओं में सबसे ज्यादा होने का कारण होता है हार्मोनल चेंज। प्रेगनेंसी हो गया, मेनोपॉज हो गया, मंथली साइकिल्स जो आती हैं, इनसे क्या होता है ना, जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। लाइफस्टाइल जैसे जंक फूड, स्ट्रेस, नींद की कमी, ये आजकल होने लग गया है। मोबाइल चलने लग गए हैं, जिसकी वजह से लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। इसकी वजह से आपकी थायराइड जो ग्लैंड है वो डिस्टर्ब होती है। न्यूट्रिशन, आयोडीन, सेलेनियम और जिंक की कमी हो जाती है, इससे भी थायराइड हो जाता है। और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी ये होते हैं, जैसे अगर आपके फादर मदर में से किसी को है तो आपको भी थायराइड होने के चांसेस रहते हैं। इन्वायरमेंटल
भी कुछ केसेस हैं, कुछ जगह पानी या मिट्टी में टॉक्सिन्स भी थायराइड को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनकी वजह से भी थायराइड हो रहा है। अगर हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए डायग्नोसिस इसका बेसिकली इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, थायराइड प्रोफाइल, जिसमें आपका T3, T4, TSH आता है। ये देखा जाता है। इसको बेसिकली कराने से ये भी पता लगता है कि आपका थायराइड कितना है और साथ में हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। ये पता लगाया जाता है, उसके बाद ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो संभव हो पाता है। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली जो होता है उसमें आपका जो TSH लेवल है वो हाई हो जाता है और T3, T4 हैं या तो वो नॉर्मल होंगे या फिर वो कम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। इसमें आपके जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है, यानी आपकी बॉडी जो खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और बहुत ही कम कर देती है। वहीं हाइपरथायराइडिज्म जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें TSH आपका लो हो जाता है, T3, T4 आपके हाई हो जाते हैं। इसमें जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स ज़्यादा बनाने लग जाती है। इसमें आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो तेजी से होने लग जाता है। ये प्रॉब्लम इसमें आती है और इसमें यही वजह होती है कि इसमें वज़न कम होने लग जाता है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो देखिए हाइपोथायराइडिज्म का जो अभी इलाज है उसके लिए आपको सुबह एक गोली लेनी पड़ती है लेवोथायरॉक्सिन की। ये आपके थायराइड पे डिपेंड करता है कि थायराइड कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये एमसीजी में गोली लेनी पड़ती है। ये एक कृत्रिम थायरॉक्सिन होता है, थायराइड हार्मोन्स होता है जो आपको बेसिकली दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें हाइपरथायराइडिज्म की तो हाइपरथायराइडिज्म में भी आपको सुबह एक मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, या तो वो पीटीओ हो सकती है जिसको ट्राइफाइल थ्योरासिल या फिर मेथमाजोल नाम की जो मेडिसिन्स है, इनमें से कोई एक मेडिसिन्स आपको मॉर्निंग में दी जाती है। ये आपके जो थायराइड ज़्यादा बनता है उसको कंट्रोल करता है। या फिर जब थायराइड इनसे कंट्रोल नहीं होता तो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाती है या फिर सर्जरी करनी पड़ती है। हाइपरथायराइडिज्म के केस में अगर ज़्यादा थायराइड बनाती है तो उस केस में तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप कभी भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन्स ना लें, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही मेडिसिन बंद करें, उन्हीं के एडवाइस से आपको मेडिसिन लेनी है। अब हम बात करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्राचीन समय में थायराइड का इलाज कैसे किया गया था, जो मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँ। देखिए वो अजीब-सी चीज़ जो चाइना के लोगों ने गले की सूजन यानी थायराइड के लिए खिलाई गई थी, वो थी समुद्री घास यानी सीवीड। उस टाइम पे इसको गले की सूजन सिर्फ बोला जाता था, उस टाइम थायराइड नाम नहीं था। तो सीवीड लेने से लोगों का वो थायराइड था उस टाइम पे ठीक होने लगा था। आज हम जानते हैं कि सीवीड में होता है आयोडीन, जो थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है। यानी प्राचीन समय में भी बिना साइंस के सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा लिया गया था कि जो थायराइड है उसको आयोडीन से ठीक किया जा सकता है, उसके सिम्पटम को रोका जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको प्रिकॉशनरी क्या करना है, आपको कुछ टिप्स देंगे थायराइड के लिए। हमेशा आपको आयोडाइज्ड साल्ट ही लेना है, आयोडीन से भरपूर साल्ट ही लेना है। आपके डाइट को आपको बैलेंस करना है, उसमें आयोडीन हो गया, सेलेनियम और जिंक ये ज़रूर शामिल करें। अगर आपको लगता है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है तो ये ज़रूर शामिल करें। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएँ, स्ट्रेस कम लें, योगा मेडिटेशन का सहारा लें, रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत बनाएँ। ये आपकी जो थायराइड को बेहतर कर सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।